हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ मेरे चैनल हिंदी कहानियों विद सरिता में। कहानी तेनालीरामन की कहानी में से एक है। कहानी का नाम है कौवों की गिनती। आप सबको पता है, महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीरामा से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा ही आनंद आता था। वे हमेशा ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता। लेकिन तेनालीरामा भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी महाराज को ऐसे जवाब देता कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था कि वो आगे क्या पूछें। एक बार महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौवों की संख्या बता सकते हो। तेनालीरामा ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की बिल्कुल संख्या बतानी है, ये नहीं कि अंदाजा लगाकर कुछ भी बता दो। जी महाराज, मैं कौवों की बिल्कुल सही संख्या बताऊंगा, आप विश्वास रखें, ऐसा तेनालीरामा ने कहा। महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तेनालीरामा ने साहस के साथ कहा, महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीरामा के विरोधी मन में बहुत खुश होने लगे। सब जलते थे उनसे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीरामा बुरा फंस चुका है। भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है। तभी महाराज ने तेनालीरामा से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तेनालीरामा बोला, महाराज, हमारे राज्य में 1,20,500 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं। हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गिनवा कर देख सकते हैं। अगर गिनती में कुछ कम ज़्यादा हो तो महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो अवश्य ही हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूर राज्य में गए होंगे, या फिर दूसरे राज्य के कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। इस स्थिति में तो कौवे की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, वरना तो नहीं। तेनालीरामा का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए। तेनालीरामा के विरोधी बेचारे हाथ मलते रह गए, क्योंकि तेनालीरामा ने तो उनकी खुशी पर पानी फेर दिया था। बस यही थी ये कहानी। चलिए, मैं आपको तेनालीरामा की कहानियों में से एक और कहानी सुनाती हूँ। दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीरामा से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल न दिखाने का आदेश दे दिया और कहा, अगर उसने हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीरामा ने वहां से जाना ही उचित समझा। अगले दिन जब महाराज दरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीरामा से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीरामा के खिलाफ भड़का जाता है। वह बोला, महाराज, आज तो तेनालीरामा ने आपके आदेश की अवहेलना की है। आपके मना करने के बाद भी दरबार में आया है और वहाँ ऊल जुलूल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से दरबार की ओर बढ़ने लगे। दरबार पहुंचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीरामा ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है, जिसमें आंख की जगह 2 छेद बने हुए हैं। यह देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीरामा पे गरजने लगे। एक तो तुमने हमारा हुक्म नहीं माना, ऊपर से ये अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम्हें कोड़े खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीरामा के एक विरोधी बहुत खुश हुए। लेकिन तभी तेनालीरामा बोला, महाराज, मैंने तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश भी था कि मैं अपना चेहरा न दिखाऊं। क्या आपको कहीं से भी मेरा चेहरा दिख रहा है? यदि ऐसा है तो जरूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीरामा की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। यूँ बोले
किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफ़ों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ होता है। अब इस मटके से मुंह को बाहर निकालो और अपने आसन पर बैठ जाओ। तेनालीरामा के विरोधी फिर से मन मार कर रह गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी नंबर 3। अब मैं आपको तेनालीरामा की एक और किस्से की कहानी सुनाती हूँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक राज जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरतंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार को मनोरंजक कर दिया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली। क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसा अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीरामा को इस जादूगर का यह अपमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जब मैं करतब अपनी आंखें बंद करके दिखा दूंगा, वह तुम खुली आंखों से भी नहीं देख कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? जादूगर अपने हम में अंधा था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीरामा ने रसोइये को बुलाकर उसके साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीरामा ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े से आंख पोंछकर शीतल जल में अपना चेहरा धो दिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफ़ी मांगकर हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीरामा की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीरामा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। आज मेरी 3 कहानियाँ एक साथ थी। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।